इसको छोड़िए, अन्न खाने से आदमी को शरीर ये मिलता, प्रोत्साहन मिलता, प्रोटीन मिलता है, वो आदमी बनता। वैसा ही ये तो एक्सपेरिमेंट करके बोलने के बाद सभी लोग उनके फॉलोअर्स वो शुरू किए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट के लिए खाना देना ये ज़रूरी है। इसीलिए मैं जब 1 लाख की बात किया कि 10 साल में इतने बढ़ गए, साहब ये मेरे आंकड़े नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। 10 साल 2014 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कौन जिम्मेदार है साहब? उनका विकास क्या मरने के बाद होता? तो ये है। और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से क्या होगा साहब? कर्जा बढ़ जाएगा। तुम्हारी क्या मदद होगी? तुम्हारी सब्सिडी कहाँ है? तुम्हारी एमएसपी कहाँ है? तुम्हारा फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा करने का कहाँ है? तुम्हारे इक्विपमेंट को छूट देने का कहाँ है? सब गब्बर सिंह टैक्स भी उसके ऊपर लगाते हो और दूसरे तरफ बोलते हो किसान का मैं बहुत बड़ा। साहब किसान के वो दुख दर्द नहीं समझते, जो आप समझते हैं मोदी साहब नहीं समझते। आप किसान फैमिली से आए हैं, आपको वो दुख और दर्द हल कैसा पकड़ना, किस वक्त खुरपी लेना, बोना कब और बीज, तो नहीं कम से कम देखिए, कम से कम वो जानते हैं। हल नहीं भी पकड़े तो पकड़ने वालों के साथ रह के देखें, अपना काम तो किया है। खुरपी से कम औरतें जो ये निकालती है कसवट, वो भी देखे हैं वो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखे सिवाय रेलवे डब्बे में चाय कैसा दे देते हैं, वो अलबत्ता वो देखे। छूट एमएसएमई सर एमएसएमई सेक्टर में का ये इंजन नंबर 2 और ये क्या है, ये भी बैकबोन है कहा एमएसएमई सेक्टर, सेकंड बैकबोन। लेकिन इसका हालत क्या होगा? 4 महीने में 12,000 एमएससी बंद हुए हैं। ये आप ही के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, जो अपने इससे मिलते हैं, हाँ उससे हमने लिया है। तो हाँ सीएमआई, अरे माइक्रो ठीक है, आपके दृष्टि से नहीं है, मेरे दृष्टि से है, ठीक है आप बोल लो। सर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार इस तरह से डिस्कस करना। अरे क्या तरीका हुआ, बार-बार डिस्टर्ब करते हैं आप, उनको निर्देश नहीं देंगे। और सर ये क्या है, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप गिन के आओ, मैं तो बोला, अगर ये भी असत्य है तो आप बोलिए। तो ये सर ये एमएसएमई बहुत बंद हो गए, ये सबको तो मालूम है, लेकिन सरकार मानती नहीं। और दूसरे तरफ पब्लिक सेक्टर्स, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक रिसोर्सेस, ये अदानी को सौंप दे रहे एक आदमी को। अरे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो ना। तो आप लोग क्या करते हैं सर, उनको जो होना वैसे ही रूल्स बना के एक एडवर्टाइजमेंट निकालना और ताकि उनको ही मिले ऐसा कर देते हैं। और हम क्या करें भाई, सबसे कम इसमें उन्होंने लिया है, और या नहीं तो ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इसमें उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति को, अदानी जैसे पूंजीपति को दिए, जिसको जो 20
सर क्या तरीका है कि हम 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं, फिर इनके लीडर्स को बात करने नहीं देंगे आप? देखो, मैं तो पब्लिक सेक्टर के फेवर में हूँ, रहूंगा, और गरीबों के लिए मदद करने का वो एक ही तरीका है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला। और सर, मैं एक छोटी सी बात करता हूं जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कहार की दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। ये कब कहा था? हाँ, कब कहा था? कौन से कालखंड में कहा था? ये किसने कहा था? गोपाल दास नीरज ने कहा। दिग्विजय सिंह जी, if a chair speaks, सर, please have some respect. No, I am only trying to find out from the leader of the opposition during which period ये कहा गया था। ये कहाँ का? ये देखो, ये तो He is responding. आज की सरकार पर सटीक बैठता है। नहीं सर, देखो साहब, ये ये कब कहा गया था? देखो, पब्लिक सेक्टर को जो खत्म कर रहे हैं उनके लिए गोपाल दास नीरज ने कहा था। कब कहा? वही